बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। हुकूमती बेंचेस से जो बातें आ रही हैं मुझे भी अजीब लगा, बाकियों को भी अजीब लगा होगा कि ये अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के बजाय जो तयशुदा उमूर है उनको छेड़ के मुल्क में एक नया बहस जो है वो छेड़ना चाहते हैं। फिर हर कोई उठ के ये कहता है कि ये कोई कुरानी सहीफ़ा है जो इसमें तरमीम नहीं हो सकता। वजह है 73 का आइन एक मुत्तफ़क़ा आइन था, उसमें भी तरामीम हुई है, जहाँ जब भी कोई ज़रूरत पड़ी है उस पर पार्लियामेंट ने बैठकर एक राय कायम की है और तरमीमें हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि 18वीं तरमीम से तकलीफ़ क्या है आप लोगों को, आपकी मुश्किल क्या है, इससे मुश्किलात कौन सी पैदा हुई है। हम तो समझते हैं कि जो रोज़ अव्वल से छोटे सूबे खुद मुख्तारी की बात करते थे, सिंध भी, और बड़ी मुश्किल से 2010-11 में बड़ी जद्दोजहद के बाद 18वीं तरमीम आई और छोटे सूबों की अश्कशोई हुई। हमारे स्पीचेस उस वक्त जो थी वो भी आज रिकॉर्ड पे मौजूद है। मैंने ये कहा था कि ये अश्कशोई है, सूबों को मुकम्मल खुद मुख्तारी नहीं मिली। जनाब वाला, हमारा तो मुतालिबा ये था कि मरकज़ के पास, विफाक के पास सिर्फ 4 महकमे होनी चाहिए, 4 महकमे होनी चाहिए, बाकी तमाम सूबों के हवाले किए जाए। एक तो बड़ी मुश्किल से ये हो गया। ठीक है, आप बताएं कि 18वीं तरमीम में कहाँ खामी है जिसको आप तरमीम करना चाहते हैं, ताकि हमें भी समझ में आए, हम भी समझें। दलील की दुनिया है, आईनी तौर पे, अखलाकी तौर पे, ज़ाब्ते के तौर पे आप हमें बताएं। दूसरी बात यह है कि NFC अवार्ड, इतना जुल्म हुआ हमारे साथ जनाब चेयरमैन कि हाल ही में जो तश्कील 9 हुई तो बलूचिस्तान का जो मेंबर लिया गया वो भी कराची से लिया गया। यानी ये इस किस्म की दीदा दानिस्ता ज़्यादतियाँ, जुल्म जबर की इंतहा। अब ये इस तरह की हरकतें होंगी तो कौन खामोश रह सकता है। फिर जनाब वाला, सिंध जो बहुत बड़ा रेवेन्यू और बहुत बड़ा पैसा जो है वो विफाक को देता है, अब इस NFC अवार्ड के जरिए जो उनको उनका हिस्सा मिलना था, मैं शायद गलत न हूं तो 229 अरब उनके हिस्से से कटौती हुई है। 30 अरब से ज्यादा बलूचिस्तान के हिस्से से कटौती हुई है, जो छोटा सा सूबा है। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से हर सूबे से उनके हिस्से काटे गए हैं। जनाब चेयरमैन, मैं नहीं समझता, ऐसा भी नहीं है कि हमने दुनिया नहीं देखी। 5-6 साल पहले मैं चाइना के सफ़र था तो हमारे सफ़र का आगाज़ उन्होंने उरुमची से किया। उन्होंने हमें बताया कि हमारे बाकी सूबों के निस्बत उरुमची जो है वो पसमानदा सूबा है, संख्यांग। और इसके लिए इस साल हमने बजट में कोई 60 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसे रखे हैं ताकि इसको भी दूसरे सूबों के बराबर लाया जाए। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का आधा हिस्सा है, मादनी ज़खायर से और वसाइल और साहिल ये सारे बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान गरीब क्यों है? क्यों गरीब है? सोने के ज़खायर, तेल के ज़खायर, गैस के ज़खायर, चांदी के ज़खायर, लोहे और तांबे के ज़खायर, फिर भी ये सूबा गरीब है। तो मरकज़ का तवज्जो नहीं है। मरकज़ की तरफ से तवज्जो होती तो मैं यहाँ खड़े होकर शायद ये बातें न करता। सिंध
कि इतने वसाइल अगर विफाक हड़प करता है तो फिर सिंध का हक नहीं बनता कि उनके देहातों में, थर जैसे इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा, अभी जनाबे वाला ये कहा गया हमसे कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करो तो फाटा जो है वो तरक्की के उरूज पर जाके पहुंचेगा। अभी फाटा वालों से जाके पूछो कि उनकी क्या हालत है। तो इस तरह जनाबे वाला रियासतें नहीं चलती। अपनी नालायकी, नाअहली, थैंक यू, विजन होना चाहिए जनाब चेयरमैन। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि इश्यूज पैदा करते हैं, इश्यूज छेड़ते हैं ताकि कौम इन इश्यूज में उलझती रहे और हम हुकूमत करते रहें। ऐसा नहीं होगा। हम आपकी हर कदम पर, हर उस पर, किरदार पर जो है ना नजर रखे हुए हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह आप अपने कदम रखते जाएंगे, मन अंदाजे कदत राह में निशिनासम, कि तुम्हारे जो कदम उठते हैं उन कदमों को भी हम समझते हैं कि तुम्हारे कदम किस तरफ उठ रहे होते हैं। लेकिन खुदारा जिस तरह तुमने मुल्क की मईशत को दीवारिया बना दिया है, इक्तिसाद को तबाह कर दिया है, आज आपने ग्रोथ जीरो शो किया है, डूब मरने का मकाम है जनाब चेयरमैन। थैंक यू। डूब मरने का मकाम है, ये इनका किरदार है। और कहते हैं जी NFC अवार्ड ये कोई कुरानी सहीफा है, ये जो 18वीं तरमीम है ये कोई कुरानी सहीफा है, तरमीम नहीं। बाबा अपना किरदार तो ठीक करो, अपना अमाल तो ठीक करो। आपने वादा किया था कौम से कि 1 करोड़ मुलाजमतें देंगे, उधर तो जाओ, कम से कम थोड़ा सा वो मसला तो हल करो। 50 लाख लोगों को घर बना के देने का वादा किया था, उधर जरा जाओ, उधर जरा तवज्जो करो। आपने कहा था कि डॉलर को 60 रुपए तक ले आएंगे, डॉलर आज 170 तक पहुंचा है, उधर तवज्जो दे दो खुदा के बंदे। आपने कहा था कि हम मुल्क को इतना तरक्की देंगे, मेगा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे कि बाहर से लोग आके यहाँ नौकरियां करेंगे। जो तुमने वादे किए थे कौम से, उन वादों को ईफा करने के लिए भी कोई सोचा है? जी ठीक है। कोई कदम उठाया है? या ये है कि बस आइन में तरमीम करो, 18वीं तरमीम को खत्म करो, ये करो, वो करो। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि NFC अवार्ड अगर विफाक कोई ऐसी मजबूरी है जो पसे पर्दा हमें पता है कि वो मजबूरी क्या है, तो फिर बैठे सियासी क़ियादत, कौमी क़ियादत, पार्लियामेंट बैठे और जो लोग उनके नुमाइंदे बन के यहाँ बात करते हैं वो हमें समझाएं, बताएं कि ये मुल्क की ज़रूरत है, ये कौम की ज़रूरत है। इस बुनियाद पर कुछ नरमी होनी चाहिए, लेकिन पहले अपनी बात तो समझाएं हमें। बात जहाँ से आई है उसको वो करते नहीं है। अपने पास कोई ऐसी वजह या कोई दलील नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो हमें समझा सके या कायल कर सके। तो जनाब चेयरमैन, मैं नहीं समझता कि जो मुल्क जिस तरह चल रहा है, जिस तरह ये मुल्क को चला रहे हैं, ये कोई कामयाबी की तरफ हम जा रहे हैं। अब हुकूमत का भी आप देखें कि क्या पोजीशन बनी है। थैंक यू सर। हवा में खड़ी है, यकीन जानिए। बड़ी मेहरबानी। न कोई पॉलिसी है, न कोई विजन है, न कोई काम है, न कोई नौकरियां हैं, न कोई घर है। वैरानी और तबाही की तरफ जा रहा है। बहुत शुक्रिया।